हमें जा घर को वास्तु ठीक ना लग रहा है बस। भाभी ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? अरे अचानक से वास्तु दोष कहाँ से आ जाएगा? और आपको भी पता है हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा तुम्हारा इतना शुभ काम हुए वाले है को जही लाने हम कह रहे हैं कि पहले वास्तु दोष मिटवा लो और फिर सगाई की तारीख निकलवा लो। है कौन ने मना करिएगी? गुरुजी, अगर उन राशन वालों ने आज ही सगाई के लिए दबाव बनाया तो? हम उसी चिंता में तो हैं अलंकार। अगर आपके पास चिंता का कोई समाधान है तो बताइए, क्योंकि आपकी सारी योजनाएं धाराशायी हो चुकी। अलंकार सब कुछ करके देख लिया, सारे उपाय कर लिए, ये परिवार है कि टूटता ही नहीं। गुरुजी, अगर आप हमारा कहा माने तो कुछ दिनों के लिए बनारस जाकर साधुओं के साथ समय व्यतीत कीजिए, 7 दिनों तक शत्रु पराजय यज्ञ कीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो। सुबह से जिसे देखो अपनी अपनी बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है। तुम बनारस भेज रहे हो यज्ञ करने के लिए, और उधर जया अपनी पारिवारिक एकता को लेकर रो रही है। क्या हुआ गुरुजी? उस परिवार वालों ने मिलकर आपको तोड़ दिया, परंतु वो नहीं टूटे। जा घर में एक को तकलीफ दो तो दूसरों खड़े हो जाते। इतनी एकता भरी है सबन में, हमारे जैसे 2-4 जना और मिल जाए ना जब ब्याह के खिलाफ, तब जाके जा रिश्ता टूटेगा। जय बाबा विश्वनाथ। अब होगा शत्रु पराजय यज्ञ। क्या गुरुजी? हाँ मान जी, क्या बात है गई? ये काम है, करेंगे। अब आपसे तो कछु बहु ना, तो हम ही कर लेंगे। बताइए क्या करना। बात जा को कहते हैं कूटनीति। जात हमारी भले ही अलग हो मान जी, पर बिरादरी तो एक ही है। जय भोले, जय भोले। ए बउआ, अरे जल्दी करो वरना फिर से मान जी को बहाना मिल जाए। हाँ, सगाई की तारीख टालने का। ले ले ले। अरे इनके पिताजी से मिलने जा रहे थे हम लोग, अरे खुद ही आ गई। भैया वो पिताजी ने भेजा है। दरअसल लड़के वालों की तरफ से पहली बार लड़की वालों के लिए पीली चुनरी आती है, तो मैं देने आ गई। आओ आओ अंदर तो आओ। आओ आओ। ये बात महान जी ने जो सलाह हमें दी थी, अब हम उनकी मूड़ी पे प्रयोग करेंगे तो असर ज्यादा पड़ेगा। अरे हमका पता ही नहीं था पहले से। हाँ अच्छा किया बता दिया। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ आ रहेंगे। अरे शिविका तुम? देखा है? ओ जी पीली चुन्नी, ये तो कितनी प्यारी है। हाँ तुम पे तो खूब जचेगी है ना। तुम एक काम करो, जाना अपने हाथन से बात हाल में रख दो। हाँ शुभ हो। अच्छा शिविका,
जी भाभी, हम क्या कह रहे कि अरे जे जे जे, जे कहाँ होगा जे आप कैसे लग गई? अरे ओमकार बुझाओ। लंबी लंबी सांस। तुम ठीक हो? हाँ? कुछ हुआ तो नहीं है? लेकिन ये आग लगी कैसे? अरे कौनो जाके डॉक्टर को बुलाओ। हाँ बिटिया तो कैसी हो? हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच है। जी लगा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। दुल्हन कहीं जला वाला तो नहीं ना? अरे बाबूजी दिख ना रहो, पूरी की पूरी साड़ी जल गई थी हमारी। हम बता रहे जा मेरी तो हम बच गए, अगली मेरी ना बचेंगे। हाँ क्या बोल रही? अरे सुबह से हमारे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, और देखो होगा हादसा। आग लग गई आग। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो तुम का इंतजार कर रहे होते कि कुछ ज्यादा होगा तब तुम सब इनका ध्यान जाएगा। कहना क्या चाहती हो दुल्हन? अरे हम क्या कहें बाबूजी, हमारी कोई ना मानेगो। हमें जा घर को वास्तु ठीक ना लग रहा है बस। भाभी ये किस तरह की बात कर रही हैं आप? अरे अचानक से वास्तु दोष कहाँ से आ जाएगा? और आपको भी पता है हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जय लाने बउआ, जय लाने तो कछु भाव है। जमुड़ी अपनी सगाई को सगुन लेके आई थी, और देखो भाभी जल गो। अरे इसे कछु हो जाता तो हम मान जी को क्या जवाब देते बताओ? जा घर को वास्तु शुरू से ही खराब है गो। जय लाने तो इतनी सारी समस्या आ रही है कि बाबूजी आप बताओ, बउआ के जन्म से अम्मा चल बसी। जे मिक्की के पापा इतनी मेहनत कर रहे, इतना काम कर रहे, पर पैसा की बचत ही नहीं हो गई। जे हमारे मंगल भैया इनको को काम ना चलतो है गो, और का कहे हम? अरे ये क्या कह रही है जया तू? ए जिज्जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारी शिवपुरी वाली मौसी के घर वास्तु दोष हतो, जाई लाने बिन की गाय को कोई बचिया ना भाव। सब बचड़ा भाव। ठीक ना ना। जे हमारी माया जाको भी बच्चों ना हो रहा, जैसे हम कह रहे हैं कि जे तो बड़ा हादसा होते होते बच गो। अगर पूरा घर जल जातो, जे हमारी सीविका को कुछ हो जातो तो क्या जवाब देते बताओ, क्या जवाब देते? भाभी वो तो हड़बड़ी में मेरा पैर फिसल गया था। हाँ लगता है हवाई का असर गवा नहीं है। अरे ये सब अंधविश्वास है। ठीक है बाबूजी, अंधविश्वास है तो अंधविश्वास ही सही, पर हम कह रहे हैं हमारी बात मान लो। बुआ तुम्हारे इतना शुभ काम हुए वाले हो को जय लाने हम कह रहे हैं कि पहले वास्तु दोष मिटवा लो और फिर सगाई की तारीख निकलवा लो। है कौन ने मना करिएगी? अरे लेकिन वो महन जी तो कितनी मुश्किल से माने हैं। अरे तो उनकी बिटिया की भलाई के लाने तो कह रहे हैं। जा बेर तो यहाँ बच गई है। अब सोचो अगर ब्याह के बाद कुछ हो जाएगा तो हमारी बात पे विश्वास ना है गो ना, एक बार महन जी से बात कर लो। ठीक भाभी आप बेकार में परेशान हो रही है। हाँ और भाभी ये कैसी जिद है? यही फर्क है गो भाभी में और माँ में। अरे
अगर माँ कहती तो मान लेते। नहीं, भाभी की कौन माने? ठीक है, सब अपने मन की करो। हम कछु ना कह रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं रहे। भाभी आपको पता है ना, हम सब इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर भी भाभी की तसल्ली के लिए मैं महन जी के पास जाऊंगा और इस बारे में बात करूंगा। लेकिन बउआ, सगाई 2-4 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ठीक है भाभी? जहां तक हम समझ पा रहे हैं, वहां तक तो केवल आप सगाई की बात ही टाल पाएंगे। अलंकार, जी गुरुजी। तुम अगर ये समझ जाते तो तुम भी त्रिलोकीनाथ हो जाते। अरे मेरी योजना सगाई टालने तक की थोड़ी है, इस बात को पूर्णतः समाप्त करने की है। अर्थात ओंकार और शिवका के प्रेम को उनके परिवार की शक्ति मिल रही है और हमें उस शक्ति को इनके प्यार के विरुद्ध करना है, और इसके लिए हमें उनके घर में प्रवेश करना होगा। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं गुरुजी आप? इस तरह से तो आपकी सारी मान्यताएं, आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। अलंकार, सारी मान्यताएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धर्म सब संकट में है, और जब जब इन पर आंच आई है, हम जैसा कोई ना कोई ये कदम उठाया है। और रही बात हमारे स्वयं के शुद्धिकरण की, तो मैं प्रयाग जाकर स्नान कर लूंगा। परंतु गुरुजी, आप उस घर में प्रवेश कैसे करेंगे? अलंकार, प्रवेश हम स्वयं नहीं करेंगे, वो स्वयं चलकर यहां आएंगे निमंत्रण लेकर, गृह प्रवेश निमंत्रण। ईशान कोण पे आप लोगों ने स्नान घर बना दिया और दक्षिण पश्चिम कोण, नैऋत्य कोण कटा हुआ है। बहुत बड़ा वास्तु दोष है ये। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज से पहले किसी ने इस पर विचार क्यों नहीं किया। मैं प्रशंसा करूंगा जया जी का कि जया जी ने इस शुभ कार्य को करने से पहले इसे सुधारने की कोशिश की। महन जी, वैसे हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दशा और दिशा दोनों सुधार लेना चाहिए। हाँ, पर मेरे ख्याल से अगर इंसान की सोच सही है तो दिशा और दशा दोनों सुधर जाती है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ओंकार जी, जो इस धरती पे आता है वो इन सब चक्करों में पड़ ही जाता है। चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कील लगलाग रहे ताको काल न खाए। मतलब अगर इंसान खुद में विश्वास रखता है तो इन सारे चक्करों से मुक्त हो जाता है। 5 दिनों तक का हवन करना होगा,
तभी जाकर ये वास्तु दोष दूर हो पाएगा, अन्यथा नहीं। हवन कल ही से शुरू करवा देते हैं। आप 1 हफ्ते बाद की सगाई की तारीख निकलवा लीजिए। आपसे अधिक हम व्याकुल हैं तिथि निकालने के लिए, परंतु ये वास्तु दोष ये बहुत भयानक है। उसके लिए पूजन करने वाले ब्राह्मण को उसी स्थान पर 5 दिनों तक रहना होगा। जा ले। अरे हम तो आपके कन्हे आए हैं अपनी समस्या लेके। आप ही कुछ समाधान करो महन जी, कुछ समाधान करो। रोइए मत, रोइए मत। गुरुजी, हमारे विचार से आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपसे अधिक ज्ञानी कोई होगा। मती मारी गई है तुम्हारी। हम श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण हैं, ऐसे ही किसी के यहां नहीं चले जाते। अरे पर वो भी रहने के लिए असंभव। चलिए हम चलते हैं। आप लोगों को कुछ कहना है हमसे? नहीं। जया जी, रोइए मत। आपको हमसे कुछ कहना है? हमें क्या कहना है? हमें कछु नहीं कहना है। काय? मान जी हम क्या कह रहे थे कि हमारा जो घर है अब तो आपकी बेटी को होवे वाले ससुराल है। वो कहा आप ऐसा चाहते हैं कि बाकी सब कुछ बुरा होवे? नहीं ना, तो हमारे लाने ना सही अपनी बेटी के लाने हमारे घर चले चलो। मान जी हमारे घर चले चलो, हमारे घर चले चलो। आप रोइए मत। नहीं पहले आप बोलिए, आप चलो हमारे घर। अब आप हट कर रही हैं तो मैं अपने नियम को तोड़ दूंगा अपनी बेटी के लिए। हम स्वयं 5 दिनों तक आपके घर में रहेंगे, हवन करेंगे, आपके घर का वास्तु दोष दूर करेंगे। आपके घर को अपनी बेटी शिविका के लिए सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रसन्न है आप लोग? ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप वहां जा रहे हैं। कैसे रहेंगे वहां पर? आपको तो बाहर होटल का पानी भी पीना पसंद नहीं है। आप किसी होटल में रुकते नहीं हैं और कहीं भी जाते हैं तो घर से खाना लेके जाते हैं, तो वहां कैसे? हम जानते हैं, लेकिन ये सब हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। नया समाज, नया परिवार, नए लोग, कोई भी निर्णय लेने से पहले हम निश्चिंत होना चाहते हैं। थैंक यू पिताजी, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। बेटी, हमारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी हो। अलंकार। जी गुरुजी। मेरी अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखना, इसे अपना ही समझना। आप चिंता ना करें, आपकी हर चीज को हम अपना ही समझेंगे। शिविका बेटा, यो लिस्ट है, ये सारी वस्तुएं हमें चाहिए, उन्हें बता देना। और ये भी बता देना कि आज 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। जी पिताजी। ये तो अलंकार है, ये तो अलंकार है, ये तो अलंकार।